हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्राव विद यू एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th। एंड गाइस, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी चैप्टर्स की वीडियोस चाहिए तो मैं अपने प्लेलिस्ट में गिवन कर दूंगी, आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाके ऑन फ्री ऑफ कोर्स नोट्स भी ले सकते हो, राइट। एंड सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो फर्स्टली, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज। ये किस चीज की स्टडी है? इकोनॉमिक इश्यूज की स्टडी है और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की स्टडी है एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। यानी कि ये पूरी की पूरी इकोनॉमी को स्टडी करता है, ना कि किसी इंडिविजुअल को। जो पूरी इकोनॉमी को स्टडी करेगा वो कौन होगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम की, यानी कि प्राइजेस का बढ़ना, जब हमारी गुड्स हैं उनके प्राइजेस में राइज आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब अगर गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है तो उससे सिर्फ हमें तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, पूरी इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा। दैट मीन्स वो क्या हो गया? हमारा मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम या फिर मैक्रो इकोनॉमिक इशू हो गया, राइट। देन कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये किस चीज की स्टडी है? इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, बट एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। यानी कि जब आप इंडिविजुअल लेवल पे इसको स्टडी करोगे तो ये क्या कहलाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक। एज लाइक अगर हम एक हाउस होल्ड के हिसाब से सोचें या फिर एक इंडिविजुअल की इनकम के हिसाब से सोचें, अब इसी को एग्जाम्पल ले लेते हैं, इन्फ्लेशन के प्रॉब्लम को। अभी जो पूरा का पूरा इन्फ्लेशन है ये तो किस पे आएगा? मैक्रो पे आएगा। अब अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, एक इंडिविजुअल की इनकम का जो फर्क है वो उसकी घर पे पड़ेगा, उसके हाउस होल्ड पे पड़ेगा, ना कि पूरी की पूरी इकोनॉमी पे पड़ेगा, राइट। सो ये क्या हो गया? हमारा माइक्रो इकोनॉमी हो गया। नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है? इट इंक्लूड्स और रेफर्स टू द एरिया ऑफ स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले स्कोप का मतलब क्या होता है? वो एरिया जहां पे हम किसको स्टडी करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स के फैक्टर्स को स्टडी करेंगे। पहला क्या है इसका? एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये क्या करता है? नेशनल इनकम और उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स। अब रिलेटेड एग्रीगेट्स कौन से होंगे? जीडीपी हो गया, एनडीपी हो गया। जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड एनडीपी इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये किसको स्टडी करेगा? नेशनल इनकम को स्टडी करेगा और उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स यानी कि जीडीपी और एनडीपी को भी स्टडी करता है। कौन स्टडी करता है? हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे ए आएगा गाइस, ठीक है ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। अभी आगे आ जाते हैं हम कि इसका सेकंड फीचर क्या है। सेकंड में हम क्या स्टडी कर रहे हैं? थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब ये थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को भी स्टडी करता है। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ये क्या स्टडी करेगा कि हमारी इकोनॉमी में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं और कितने अनएम्प्लॉयड हैं, यानी कि एम्प्लॉयमेंट कितनी है और अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, ये स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और क्या स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स? थ्योरी ऑफ मनी। ये मनी की मतलब इसमें क्या हम बोलेंगे? मनी को ये कैसे स्टडी करता होगा? क्रिएशन ऑफ मनी, यानी कि क्रेडिट क्रिएशन। आपने ये वर्ड पहले भी सुना होगा अपनी 11th क्लास में। क्रेडिट क्रिएशन को देखता है जो कि कमर्शियल बैंक करते हैं, इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। कमर्शियल बैंक का जो क्रेडिट क्रिएशन है उसको स्टडी करना, ये भी हमारा थ्योरी ऑफ मनी यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। और ये कौन रेगुलेट करता है सप्लाई ऑफ मनी को? आरबीआई। कितना पैसा इकोनॉमी में जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए। तभी आप देखते हो जब महंगाई हो जाती है, लाइक व्हेन इट इज अ पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन, देन सभी गुड्स के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा राइज हो जाता है। दैट मीन्स आरबीआई वांट्स टू कॉन्ट्रैक्ट द सप्लाई ऑफ मनी, यानी कि वो चाहता है कि मनी की सप्लाई को कम कर दिया जाए। दैट मीन्स इसीलिए क्या होती है? इन्फ्लेशन होती है। एंड इफ द टाइम इज डिफ्लेशन देन ऑन दैट टाइम देयर इज वहां पे क्या हो जाता है? हमारे जो मनी की सप्लाई है वो ज्यादा हो जाती है ऑन द टाइम ऑफ डिफ्लेशन। ये सारे फैक्टर्स मैं आपको आने वाले चैप्टर्स में समझाऊंगी। पहले आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि थ्योरी ऑफ मनी को भी स्टडी करता है। दैट मीन्स ये क्रेडिट क्रिएशन या फिर क्रिएशन ऑफ मनी को भी स्टडी करता है। और उसको रेगुलेट कौन करता है? सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री। जो भी सेंट्रल बैंक है कंट्री का, एज वी आर इंडियन, सो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? आरबीआई, जैसे कि इंडिया में क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करता है या फिर रेगुलेट करता है सप्लाई ऑफ मनी को। नाउ कम्स टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। अब ये क्या करता है? जनरल प्राइस लेवल की थ्योरी को स्टडी करता है। हाउ इट कैन स्टडी द जनरल प्राइस लेवल थ्योरी?
Yes guys, that means how we get to know about that our it's time economies goes in inflation, economy goes in deflation. हमें कैसे पता चल जाता है? ये हमें ऐसे पता चलता है जब हम इन दोनों के बीच के गैप को स्टडी करते हैं. दैट मीन्स इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप. हमें पता चलता है ठीक है जी, जो आलू का भाव था पहले तो इतना था, अब इतना हो गया. दिस इज द गैप. दैट मीन्स थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल. ये कौन स्टडी करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है. Now at the last I just want to give the conclusion of scope and the meaning, and in the next part of the video I'll tell you the significance of macroeconomics. Conclusion में क्या आएगा? Macroeconomics focuses on the issues which explain वो किस पे फोकस करता है, कौन से इश्यूज पे फोकस करता है. फर्स्ट इशू इज हाउ एन इकोनॉमी फंक्शन, कैसे इकोनॉमी को काम करना चाहिए या वो कैसे काम करती है. सेकेंड इज हाउ इट कैन बी मैनेज्ड, और उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, कैसे रेगुलेट किया जा सकता है. अगर एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ चुका है देन हाउ इट कैन बी कंट्रोल्ड, हाउ इट कैन बी लाइक रेगुलेटेड, राइट. एंड सो दैट सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज्ड एज वी स्टडी द मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑन द होल लाइक द इकोनॉमी लेवल. इकोनॉमी में कौन आएंगे? अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, वो करे या ना करे, बट उनका मेन फंक्शन क्या होता है? टू मैक्सिमाइज द सोशल वेलफेयर, राइट. अगर मैं अपने इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मेरा ये मैक्सिमाइजेशन नहीं है कि मुझे सोशल वेलफेयर को बढ़ाना है. नो, आई जस्ट ओनली वांट टू बी इन प्रॉफिट फॉर लाइफ टाइम, राइट. सो दैट मीन्स अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो एक पॉइंट आपने हमेशा मैंशन करना है, दैट इज सोशल वेलफेयर. दैट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी फोकसेज ऑन द इकोनॉमी फंक्शंस, ऑन द रेगुलेशंस ऑफ द इकोनॉमी, ऑन द मैनेजमेंट of the economy, and with the aim to get maximization in the social welfare. ये लाइन आपको मेंशन करनी ही करनी है अपने इसमें, ठीक है. जैसे मैंने अभी आपको स्कोप लिखवाया है, प्लीज एग्जाम में भी वैसे ही लिख के आना विद कंक्लूजन, बिकॉज अगर आप कंक्लूजन के साथ नहीं लिखते हो तो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, राइट. जो दूसरा बच्चा है उसको भी आपके जैसे ही मार्क्स मिल जाएंगे. दैट डजंट मीन अगर आपको मार्क्स गेन करने हैं दैट यू हैव टू राइट द कंक्लूजन एट द एंड ऑफ योर आंसर, सो दैट द एग्जामिनर गेट्स टू नो दैट हाँ इस बच्चे को बहुत ज़्यादा नॉलेज है इस कॉन्सेप्ट के बारे में, राइट. सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे. इन द नेक्स्ट वीडियो जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, हम सिग्निफिकेंस स्टडी करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन हिट द लाइक बटन, एंड सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज यू विल गेट द नोटिफिकेशंस of recent videos uploaded on my channel. अगर आपको नोट चाहिए जैसे मैंने आपको पहले बताया तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो. मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहां से नोट्स ले सकते हो. ठीक है गाइस, ओके, गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.